जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री गणेश के अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश हैं, इसलिए हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। पौष मास की चतुर्थी का नाम अखुरत संकष्टी चतुर्थी होता है। इस बार ये चतुर्थी जो व्रत है ये दिसंबर 2023 के अंत में आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये व्रत हमको कब रखना है, इसकी पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, इसकी आखिरकार इसकी कथा क्या है। तो आइए जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन भक्त अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति जी की आराधना करते हैं। गणेश पुराण के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना फलदायी होता है। इस दिन उपवास करने का और भी ज्यादा महत्व होता है। भगवान गणेश को समर्पित इस व्रत में श्रद्धालु अपने जीवन की कठिनाइयों और बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना और उपवास करते हैं। कई जगहों पर इसे संकट हारा कहते हैं, तो कहीं कहीं पर इसको जो है सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का सच्चे मन से ध्यान करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और लाभ की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं कि इसका मुहूर्त क्या रहेगा और कब ये अखुरत संकष्टी चतुर्थी जो व्रत है वो आ रहा है। तो पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 30 दिसंबर 2023 शनिवार की सुबह 9:44 से 31 दिसंबर रविवार की सुबह 11:56 तक रहने वाली है। जो चतुर्थी व्रत में शाम को चंद्रमा की पूजा जरूर की जाती है। ये स्थिति 30 दिसंबर को बन रही है, इसीलिए अखुरत संकष्टी चतुर्थी का जो ये व्रत है इसी दिन किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का जो शाम का समय रहेगा वो 8:36 पर रहेगा। आइए अब जानते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि कैसी है। तो 30 दिसंबर 2023 शनिवार की सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प के बिना आपकी कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। दिन भर सात्विक नियमों का पालन करें। एक समय फलाहार आप कर सकते हैं यदि आप पूरा दिन उपवास ना रह पाएं तो। शाम को चंद्रोदय से पहले घर में किसी एक साफ स्थान पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले उनको हार पहनाएं, पुष्प अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद देव प्रतिमा पर कुमकुम से तिलक लगाएं, उनको स्नान कराएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, चावल, फूल, रोली आदि चीजें एक एक करके आप उनको चढ़ाते जाएं। अपनी इच्छा अनुसार आप उनको भोग लगाएं। यदि आप उनको लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम रहता है। और भगवान श्री गणेश की पूजा में जो है लाल कलर का गुड़हल का फूल आप जरूर से उनको अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश की विधि विधान से आप आरती करें। जब चंद्रमा उदय हो जाए तो पानी से अर्घ देकर चंद्रदेव की भी विधिवत पूजा करें। संकष्टी व्रत का जो पाठ है उसकी जो कथा है उसका पाठ आपको जरूर से करना है, क्योंकि बिना कथा के ये जो पूजा होती है ये पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इस विधि विधान से जो भी व्यक्ति अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अखुरत चतुर्थी व्रत के दिन आपको कौन सी कथा पढ़नी चाहिए, अब मैं आपको उस कथा के बारे में बताती हूँ। तो रावण से जुड़ी हुई इस व्रत की जो कथा बहुत ही ज़्यादा रोचक है, आप सब भी सुनिए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने जब सभी देवताओं को जीत लिया तो इसी अभिमान से वह जो वानरों के राजा बाली थे उनके पास युद्ध करने जा पहुंचा। बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाया और काफ़ी दिनों तक इधर उधर घुमाता रहा और अंत में ले जाकर अपने पुत्र के अंगद के हवाले कर दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर काफी समय तक उनके संग खेलते रहे। रावण ने जब ये देखा कि एक छोटा सा बालक उन्हें बालक समझकर खेल रहा है तो रावण का जो अभिमान था वो चूर चूर हो गया और उन्होंने अपने दादा पुलस्त्य जो ऋषि मुनि थे उनको याद किया। ऋषि पुलस्त्य मुनि रावण के पास आए और उसकी ये दशा देखकर बोले कि अभिमान के कारण ही आज तुम्हारी ये दशा हुई है। रावण ने उनसे इस स्थिति से निकलने का समाधान पूछा। तब महर्षि पुलस्त्य ने रावण से कहा कि तुम पौष मास के आने वाले अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो, इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न होंगे। प्राचीन समय में वत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी यही व्रत किया था। इस व्रत से तुम इस संकट से निकल पाने में सक्षम रहोगे। महर्षि पुलस्त्य के कहे अनुसार रावण ने अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रभाव से बाली ने रावण को अपना मित्र बनाकर उसे बंधन से आजाद कर दिया। इस तरह जो पूरी श्रद्धा से अखुरत संकष्टी का व्रत करता है वह बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकल जाता है।
इस दिन पूजा और व्रत के साथ साथ जो है दान करने की भी बड़ी महिमा गाई गई है। तो अखरत संकष्टी चतुर्थी के दिन दान करने का बहुत महत्व होता है। इस दिन गरीबों को रजाई, कंबल और स्वेटर का दान देना चाहिए और भोजन भी कराना चाहिए। अखरत संकष्टी चतुर्थी के दिन अन्न का दान करना चाहिए। इससे साधक को भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा अखरत संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर पशु या पक्षियों को खाने पीने की चीजें जरूर से देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति का आगमन होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी अखरत संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।